नमो नमः। सुप्रभातम। आज मैं प्राणानंद रथ आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 22 और 23 इन दोनों श्लोकों का संक्षेप में व्याख्यान करना चाहता हूँ। जब अर्जुन ने विचार किया कि शत्रुओं के खिलाफ में युद्ध करेगा, श्री कृष्ण के प्रोत्साहन पर जब वह उपस्थित है युद्ध क्षेत्र में, तब युद्ध करने से पहले वह अपने लोगों को, अपने योद्धाओं को देखना चाहता है। कौन इनके साथ लड़ाई करने वाले हैं, इस युद्ध क्षेत्र में कौन आए हैं, इनका क्या मकसद है, क्या उनमें युद्ध करने की प्रवृत्ति है या कोई निवृत्ति मार्ग है, क्या वे समर्पित है युद्ध करने के लिए अथवा कुरुक्षेत्र के धार्मिक प्रभाव से प्रभावित हुए हैं और अन्यथा गमन करने के लिए मन प्राण समर्पित कर रहे हैं। इनके मन में प्रश्न आ रहे हैं। खुद के मन में भी निराशा उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति अर्जुन के मन में है। खुद के मन में युद्ध न करने के लिए भी इच्छा है। वही इच्छा उन्हें प्रेरित करती है। क्या ऐसी इच्छा अपने शत्रु पक्ष में है? इसी चिंता में आकर वह अपने भाव को व्यक्त करता है। यावतेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस भीषण रण में मुझे किसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा? यावत एतान निरीक्षेऽहं, जब तक मैं उनका निरीक्षण नहीं करता हूँ, नहीं देखता हूँ। युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध करने के लिए यहाँ जो आकर उपस्थित हुए हैं, जब तक मैं उन्हें नहीं देखता हूँ। कर्मया सह योद्धव्यम, मुझे किसके साथ युद्ध करना पड़ेगा? अस्मिन् रणसमुद्य में, इस भीषण युद्ध में मुझे किसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, वह मैं देखना चाहता हूँ। प्रश्न उठता है, क्या अर्जुन को ये बात पता नहीं कौन आए होंगे? पता तो अवश्य है, लेकिन पता होने पर भी प्रश्न हो रहा है। यह स्वाभाविक है, सबके मन में ऐसा प्रश्न आता है। अर्जुन के मन में भी प्रश्न आया है। फिर से वो कह रहा है, युष्यमानान् अवेक्षेऽहं यतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। युष्यमानान् अवेक्षेऽहं, जो लड़ाई करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। एक बार उसने अर्जुन को कहा था, फिर दूसरा बार भी रिपीट कर रहा है, पुनरुक्ति कर रहा है। ऐसा होता है नहीं क्या हमारे व्यवहार में? हमारे व्यवहार में भी पुनरुक्ति होती है। क्या काम कर दोगे ना? कुछ समय के बाद बोलते हैं, क्या ये काम हमारे लिए करोगे ना? अर्थात शायद श्री कृष्ण नहीं मानेंगे। इसी इच्छा से, आकांक्षा से फिर से पूछ रहा है, युष्यमानान् अवेक्षेऽहं, जो इस युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं, मैं उन्हें
देखना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र से दुर्बुद्ध है, जो आए हुए हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ये लोग सही लोग हैं। ये धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि से प्रेरित हुए हैं, क्योंकि ये युद्ध जो होने वाला है, यह तो मुझे धर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को हमारा भाईचारा नहीं मिली है। तो युद्ध करने के लिए कौरव लोग आए हैं, पांडव लोग आए हैं। तो यह युद्ध तक कदापि हमारे हित में, किसी के हित में नहीं लग रहा है। इसमें सर्वनाश तो होगा, बहुतों का विनाश होगा। यही इस प्रकार का प्रश्न अर्जुन के मन में उठ रहे हैं। इसलिए उसने इसे भली भांति कहा, धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि से हित करने के लिए, अर्थात किनका हित करने के लिए? कौरवों का हित करने के लिए जो आए हुए हैं, मैं उन्हें भली भांति देखना चाहता हूँ। अर्जुन के मन में यद्यपि निराशा का भाव है, फिर भी देखना चाहता है कौन आए हैं जो हमारे खिलाफ में है, अर्थात जो धर्म के खिलाफ में है, जो अधर्म के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं बातों से अर्जुन विराम लेता है प्रथम अध्याय के 22 और 23 दो श्लोकों में। नमस्कार।